दुर्गा से बदला लेने के लिए गुंडों की टोली उसके घर के बाहर पहुंची। यहाँ इतनी चमक धमक क्यों है? वो लड़की की शादी होने वाली है ना, शायद कोई रस्मों रिवाज होंगे। रस्म तो कल है। तुझे कैसे पता? उस लड़की ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था, मेरी हल्दी शिरोमणि कल है। वाह, तू तो बड़ा खबरी निकला। आजकल सोशल मीडिया ने सब कुछ आसान कर दिया है। हर कोई हर चीज सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। हाँ भाई, पिछले हफ्ते कल्लू ने सोशल मीडिया पे देखा कि उसके दोस्त ने नया आईफोन लिया। फिर क्या, कल्ली ने वो आईफोन चुरा लिया ना। वाह वाह वाह, ये सोशल मीडिया तो हम गुंडे मवालियों का दोस्त है। अच्छा, तो फंक्शन कल है, मतलब कल यहाँ भीड़ होगी। हम लोग भीड़ का फायदा उठाकर घर में घुस जाएंगे और उस लड़की को अगवा कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो लड़की को मारने आए थे ना। अबे गधे, उसे यहाँ से अगवा करके अपने अड्डे पर ले जाएंगे, फिर बदला लेंगे, समझ गया? हाँ भाई, समझ गया। अब तुम दोनों चील की तरह इस घर पर नजर रखो, पता करो उस लड़की का कमरा कहाँ है। ठीक है भाई, मैं कल शाम को आता हूँ, तुम लोग यहाँ से हिलना मत। जी भाई। गुंडों का सरदार अपने चेलों को काम पर लगाकर चला गया। दोनों टपोरी रात भर दुर्गा के घर पर नजर गड़ाए बैठे थे। रात से सुबह हो गई और जैसा कि हर फंक्शन में होता है, दुर्गा के घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हम दोनों को अभी अंदर जाना चाहिए, लेकिन अगर उस लड़की ने हमें पहचान लिया तो हम लोग अपना चेहरा छुपा कर जाएंगे। टपोरियों ने अपनी अपनी मंकी कैप निकाली और पहन ली, और फिर वो लोग पास पड़ा सामान लेकर घर के अंदर चले गए। अरे भाई, आप लोग कौन हैं? वो कैटरिंग वाले हैं, कैटरिंग वाले। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आओ आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। फंक्शन की भीड़ में दोनों टपोरी अंदर घुस गए और उन लोगों ने दुर्गा के कमरे का पता लगा लिया। सुबह से शाम हो गई, वो दोनों टपोरी दुर्गा के घर के अंदर ही थे। शाम के 7 बजे उन दोनों को अपने बॉस का मैसेज आया। बॉस का मैसेज आया है? उनको बता दे कि हम लोग घर के बावर्ची खाने में हैं, वो भी यहीं आ जाएंगे। ठीक है। टपोरी ने अपने बॉस को मैसेज करके इत्तला दे दी। कुछ देर बाद उनका बॉस किचन में आ गया। बॉस? बॉस नहीं उस्ताद बोल। जैसा मुल्क वैसा हुलिया। तुम लोग कैटरिंग वाले हो और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। ठीक है उस्ताद, उस लड़की का कमरा ऊपर है, वो ज्यादा नीचे नहीं आती। अच्छा है, उसको वहीं से अगवा कर लेंगे। वहाँ दुर्गा अपने कमरे में तैयार हो गई थी। नवीन के परिवार को आने में अभी समय था, इसलिए वो ऊपर खिड़की से झांक रही थी। तभी उसका ध्यान 3 अजीब लोगों पर गया, जिन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। इन तीनों ने अपना मुंह क्यों ढक रखा है? और ये दोनों तो उन 2 टपोरी लड़के जैसे दिख रहे हैं। शायद ये वही है। लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई तो प्लान जरूर होगा इनका। और बस तभी नवीन और उसके परिवार वाले आ गए। दुर्गा की अम्मी दुर्गा को नीचे ले गई। वहाँ हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ। सबने नवीन और दुर्गा को हल्दी लगाई। सब खुश थे। इसी बीच गुंडों की टोली दुर्गा के कमरे में घुस गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। हल्दी की रस्म खत्म होते ही दुर्गा अपने कमरे में पहुंची। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने कोई हरकत नहीं की। गुंडों की टोली ने दुर्गा के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का रुमाल रख दिया और उसे किडनैप कर लिया। फिर गुंडे दुर्गा को अपने अड्डे पर लेकर गए, दुर्गा को कुर्सी से बांध दिया और जोर जोर से हंसने लगे। इस लड़की को अगवा करना तो बहुत आसान था। हाँ भाई। तभी दुर्गा की आँख खुली। इतना आसान भी नहीं है। तो टूट गए। तूने मेरे शागिर्दों को मारा, बहुत बुरा किया। अब हम तेरा वो हश्र करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। अच्छा? एक टपोरी दुर्गा की जानिब जाने लगा। जैसे ही वो दुर्गा के करीब पहुंचा, दुर्गा ने उस टपोरी के टांगों के बीच में लात मारी। अम्मी! क्यों? आया मजा? तेरी तो मेरे सामने मेरे शागिर्द को मारती है। टपोरियों का बॉस दुर्गा को थप्पड़ मारने ही वाला था कि दुर्गा ने अपना हाथ खोल लिया और बॉस का हाथ पकड़ लिया। दुर्गा ने बॉस का हाथ ममोड़ना शुरू किया। अरे छोड़ छोड़, बख्श दे मेरा हाथ। अरे मेरा हाथ छोड़ दे, बख्श दे। बस इतनी ही ताकत?
अपने आप को गुंडा बोलते हो तुम? दूसरे टपोरी ने रॉड से दुर्गा के ऊपर हमला किया। दुर्गा ने उसका भी हाथ हवा में ही रोक दिया। क्या खाती है रे तू? खाती नहीं हूँ, पीती हूँ, तुम जैसे गुंडों का खून। दुर्गा दोनों को पटकने लगी। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे हम लोगों को। एक तो तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया, ऊपर से मुआफी मांगने के बदले मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। आप ही माफ कर दो हम लोगों को। बड़ी जल्दी अकल आ गई तुम्हें। आप ही, आपकी मार खाने की ताकत नहीं है मुझ में, मुझे बख्श दो आप ही। दुर्गा ने गुंडों की इतने अच्छे से पिटाई की कि उनकी हालत खराब हो चुकी थी और वो सब रो रहे थे। छोड़ दो बहन, हमें माफ कर दो। एक बात बता, मैंने इन दोनों की तो पिटाई की थी, लेकिन तुझसे मेरी क्या दुश्मनी थी? क्यों तूने मुझे किडनैप किया? हाँ, मेरी अक्ल खराब हो गई थी, जो इन दोनों की बातों में मैं आ गया। इन लोगों ने मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था और मैं भी चढ़ गया, लेकिन अब मुझे मेरा सबक मिल गया है। मुझे माफ कर दो बहन, और हमें भी अपना सबक मिल गया है आप ही। आज से हम किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, खुदा कसम। वैसे आप ही, आपका नाम क्या है? देवी, बुराई का खात्मा करने वाली देवी। गुंडों की टोली को सबक सिखाकर दुर्गा वापस अपने घर लौट आई। कलयुग की देवी दुर्गा ने गुंडों की तो हालत खराब कर दी थी। अब आगे क्या होगा? क्या गुंडे वापस बदला लेने आएंगे या दुर्गा कोई और नई परेशानी मोल लेगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, कलयुग की देवी।